भाग 1। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर रात उतर चुकी थी। आकाश में असंख्य तारे चमक रहे थे। हवा पहले से कहीं अधिक शांत थी, लेकिन अर्जुन के भीतर एक नया प्रकाश जल चुका था। उन्होंने भगवान का विराट स्वरूप देखा था। उन्होंने समय का रहस्य जाना था। उन्होंने समझ लिया था कि संपूर्ण सृष्टि कृष्ण के भीतर समाई हुई है। और भी उनके मन में एक प्रश्न अभी भी शेष था, एक ऐसा प्रश्न जो केवल अर्जुन का नहीं, हर युग के मनुष्य का प्रश्न है। अर्जुन ने कृष्ण की ओर देखा। उनकी आंखों में श्रद्धा थी। उन्होंने विनम्रता से पूछा, हे माधव, जो लोग आपको प्रेम करते हैं, जो आपकी भक्ति करते हैं, क्या वे आपको सबसे अधिक प्रिय है? और सच्चा भक्त वास्तव में होता कौन है? कृष्ण मुस्कुराए। यह प्रश्न सुनकर उनके चेहरे पर एक विशेष प्रसन्नता दिखाई दी, क्योंकि अर्जुन अब शक्ति, विजय और युद्ध के बारे में नहीं पूछ रहे थे। वे प्रेम के बारे में पूछ रहे थे, भक्ति के बारे में पूछ रहे थे। कृष्ण ने धीरे से कहा, पार्थ, संसार में बहुत लोग मुझे खोजते हैं। कुछ संकट आने पर मुझे याद करते हैं। कुछ धन और सफलता के लिए मेरी पूजा करते हैं। कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए मेरी शरण में आते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो बिना किसी स्वार्थ के केवल प्रेम करते हैं। अर्जुन ध्यानपूर्वक सुनने लगे। कृष्ण आगे बोले, जो मुझे किसी लाभ के लिए नहीं, बल्कि प्रेम के लिए याद करता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। रात की ठंडी हवा बह रही थी। दूर कहीं सैनिकों के शिविरों में मशालें जल रही थीं, लेकिन उस रथ पर बैठा एक शिष्य अपने गुरु से जीवन का सबसे सुंदर रहस्य सुन रहा था। कृष्ण बोले, पार्थ, भक्ति का अर्थ केवल मंत्रों का जप नहीं है। भक्ति केवल मंदिर जाना भी नहीं है। भक्ति का अर्थ है अपने हृदय को प्रेम, करुणा और विश्वास से भर देना। अर्जुन ने पूछा, तो क्या केवल पूजा करने वाला व्यक्ति भक्त नहीं कहलाता? कृष्ण मुस्कुराए। यदि किसी के होंठ मेरा नाम ले, लेकिन उसका हृदय द्वेष से भरा हो, तो वह अभी भक्ति के मार्ग पर नहीं पहुंचा। और यदि कोई प्रेम से भरा हो, दूसरों की सहायता करता हो, सत्य का पालन करता हो, तो वह मेरे बहुत निकट है। ये शब्द सुनकर अर्जुन गहरे विचार में डूब गए। कृष्ण आगे बोले, पार्थ, सच्चा भक्त वह नहीं जो केवल मुझे खोजता है। सच्चा भक्त वह है जो हर जीव में मुझे देखता है। अर्जुन की आंखें फैल गईं। कृष्ण ने कहा, जो दूसरों को दुख देकर मुझे प्रसन्न करना चाहता है, वह मुझे कभी नहीं समझ सकता, क्योंकि मैं हर हृदय में निवास करता हूँ। हवा में एक गहरा मौन फैल गया। फिर कृष्ण ने एक ऐसा वाक्य कहा जो अर्जुन के हृदय में हमेशा के लिए अंकित हो गया। उन्होंने कहा, पार्थ, जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो सबके प्रति करुणा रखता है, जो अहंकार से मुक्त है, वही मेरा प्रिय भक्त है। अर्जुन भी मनुष्य की चेतना पर जमी हुई धूल है। जब तक यह धूल बनी रहती है, मनुष्य सत्य को स्पष्ट नहीं देख पाता। अर्जुन ध्यान से सुन रहे थे। कृष्ण बोले, इसीलिए सच्चा भक्त विनम्र होता है। वह स्वयं को सबसे बड़ा सिद्ध करने में अपना जीवन व्यर्थ नहीं करता। वह दूसरों को हराने में नहीं, स्वयं को सुधारने में लगा रहता है। अर्जुन ने पूछा, लेकिन प्रभु, यदि कोई व्यक्ति हमारे साथ अन्याय करे तो क्या उसे सह लेना चाहिए? कृष्ण मुस्कुराए, नहीं पार्थ, करुणा का अर्थ कमजोरी नहीं है। भक्ति का अर्थ अन्याय को स्वीकार करना नहीं है। धर्म की रक्षा करना भी भक्ति है। लेकिन अंतर यह है कि भक्त क्रोध से नहीं, कर्तव्य से कार्य करता है। वह बदला लेने के लिए नहीं लड़ता, वह सत्य की रक्षा के लिए खड़ा होता है। अर्जुन की आंखों में समझ की चमक उभरने लगी। कृष्ण ने आगे कहा, पार्थ, संसार में अधिकांश लोग प्रेम करना चाहते हैं, लेकिन उनकी शर्तें होती है। जब तक कोई उनकी इच्छा के अनुसार व्यवहार करे, तब तक वे प्रेम करते हैं। और जैसे ही परिस्थिति बदलती है,
प्रेम समाप्त हो जाता है। लेकिन भक्त का प्रेम ऐसा नहीं होता। वह लेन देन नहीं है, वह सौदा नहीं है, वह समर्पण है। कुछ क्षणों के लिए मौन छा गया। फिर कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या नहीं करता, जो दूसरों के दुख में संवेदना रखता है, जो अपने लाभ से पहले दूसरों के कल्याण के बारे में सोच सकता है, वह धीरे धीरे मेरे निकट आने लगता है। अर्जुन के मन में एक नई शांति उतरने लगी। उन्हें महसूस हुआ कि भक्ति केवल पूजा पाठ नहीं है, यह जीवन जीने का तरीका है। यह हर दिन अपने भीतर प्रेम, करुणा और विनम्रता को विकसित करने की साधना है। लेकिन कृष्ण अभी सच्चे हैं, लेकिन शांति नहीं पाते। और वह कौन सा रहस्य है जो एक साधारण मनुष्य को भगवान का प्रिय बना सकता है? भाग 3। कुरुक्षेत्र की रात अब शांत हो चुकी थी। आकाश में चंद्रमा अपनी शीतल रोशनी बिखेर रहा था। दूर दूर तक फैले सैनिक शिविरों में मशालें जल रही थीं। लेकिन अर्जुन का मन अब युद्ध से कहीं दूर था। वे कृष्ण के शब्दों में डूब चुके थे। अभी तक उन्होंने जाना था कि सच्चा भक्त द्वेष नहीं करता, अहंकार से दूर रहता है, करुणा और प्रेम को अपने जीवन का आधार बनाता है। लेकिन अब उनके मन में एक और प्रश्न था। उन्होंने कृष्ण की ओर देखकर पूछा, हे माधव, यदि कोई व्यक्ति इन गुणों को अपने भीतर विकसित कर ले, तो क्या वही आपका सबसे प्रिय भक्त बन जाता है? कृष्ण मुस्कुराए। फिर उन्होंने धीरे धीरे कहा, पार्थ, मेरे प्रिय भक्त के कई गुण हैं, लेकिन उनमें से एक गुण ऐसा है जो बाकी सभी गुणों को जन्म देता है। अर्जुन उत्सुक हो उठे। वह कौन सा गुण है प्रभु? कृष्ण ने उत्तर दिया, संतोष। अर्जुन कुछ क्षणों तक मौन रहे। उन्हें यह उत्तर अप्रत्याशित लगा। उन्होंने पूछा, क्या संतोष इतना महत्वपूर्ण है? कृष्ण बोले, हाँ पार्थ, क्योंकि असंतुष्ट मन कभी शांत नहीं रह सकता और अशांत मन कभी भक्ति में स्थिर नहीं हो सकता। हवा धीरे धीरे बह रही थी। कृष्ण आगे बोले, मनुष्य सोचता है कि उसे शांति तब मिलेगी जब उसे वह सब मिल जाएगा जिसकी वह इच्छा करता है। लेकिन यह भ्रम है, क्योंकि इच्छाएं समाप्त नहीं होती। एक पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है, दूसरी पूरी होती है तो तीसरी खड़ी हो जाती है, और इसी प्रकार पूरा जीवन बीत जाता है। अर्जुन ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। कृष्ण ने पास पड़ी मिट्टी उठाई, फिर उसे अपनी हथेली पर फैलाते हुए बोले, इस मिट्टी को देखो, यदि मैं इसमें पानी डालूं तो यह उसे सोख लेगी, लेकिन यदि मैं समुद्र को पानी देने की कोशिश करूं तो क्या समुद्र भरेगा? अर्जुन मुस्कुराए, नहीं प्रभु। कृष्ण बोले, क्योंकि समुद्र पहले से पूर्ण है, उसी प्रकार भक्त का हृदय भी भीतर से पूर्ण होता है। वह संसार से अपनी पूर्णता नहीं मांगता, वह उसे अपने भीतर खोज लेता है। ये शब्द अर्जुन के हृदय में गहराई तक उतर गए। कृष्ण आगे बोले, जो व्यक्ति हर समय शिकायत करता है उसे कभी सुख नहीं मिलता, और जो व्यक्ति हर परिस्थिति में ईश्वर का आभार मानता है वह कठिन समय में भी शांति पा लेता है। अर्जुन ने पूछा, लेकिन प्रभु, जब जीवन में दुर्ख आए, जब प्रियजन दूर हो जाए, जब सब कुछ हमारे विरुद्ध हो जाए, तब संतोष कैसे बनाए रखें? कृष्ण कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, पार्थ, सच्चा संतोष परिस्थितियों से नहीं आता, वह विश्वास से आता है। विश्वास की जो हो रहा है उसके पीछे भी कोई अर्थ है। विश्वास की ईश्वर तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता, और विश्वास की हर कठिनाई तुम्हें कुछ सिखाने आई है। रात और भी शांत हो गई, मानो पूरा ब्रह्मांड उस शिक्षा को सुन रहा हो। कृष्ण ने कहा, मेरा प्रिय भक्त सफलता में अहंकारी नहीं होता, वह असफलता में टूटता नहीं। प्रशंसा उसे उड़ा नहीं ले जाती, आलोचना उसे गिरा नहीं देती, क्योंकि उसका आधार संसार नहीं, उसका आधार ईश्वर होता है।
अर्जुन के चेहरे पर गहरी शांति दिखाई देने लगी। उन्हें समझ आने लगा था कि भक्ति केवल भावनाओं का नाम नहीं है। भक्ति एक ऐसी आंतरिक शक्ति है जो मनुष्य को हर पल कहा, मेरा प्रिय भक्त वह है जो किसी को भय नहीं देता और स्वयं भी किसी से भयभीत नहीं होता, जिसके मन में द्वेष नहीं, जिसके हृदय में छल नहीं, जो दूसरों की सफलता देखकर प्रसन्न हो सकता है और दूसरों के दुख में साथ खड़ा हो सकता है। अर्जुन ने पूछा, अभी क्या ऐसा व्यक्ति वास्तव में इस संसार में रह सकता है? कृष्ण मुस्कुराए, कठिन है पार्थ, लेकिन असंभव नहीं। हर महान यात्रा एक छोटे कदम से शुरू होती है। भक्ति भी ऐसी ही यात्रा है। आज थोड़ा क्रोध कम करो, कल थोड़ा अहंकार छोड़ो, परसों थोड़ा और प्रेम बढ़ाओ और धीरे धीरे तुम्हारा हृदय बदलने लगेगा। अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कृष्ण ने आगे कहा, बहुत लोग पूजा करते हैं, बहुत लोग मंत्र पढ़ते हैं, बहुत लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, लेकिन यदि उनके भीतर करुणा नहीं है तो उनकी भक्ति अधूरी है। और यदि किसी के भीतर प्रेम है तो वह मेरे बहुत निकट है। हवा में जैसे एक अदृश्य शांति फैल गई। कृष्ण ने अपना हाथ अर्जुन के कंधे पर रखा और बोले, याद रखो पार्थ, मैं सोने के मंदिरों में कम रहता हूँ और निर्मल हृदयों में अधिक। मैं बड़े यज्ञों में कम दिखाई देता हूँ और निस्वार्थ प्रेम में अधिक। मैं ऊंचे शब्दों में कम मिलता हूँ और सच्ची कभी भी शेष था। एक अंतिम प्रश्न। उन्होंने विनम्रता से कहा, हे माधव, आपने मुझे बताया कि आपका प्रिय भक्त द्वेष नहीं करता, वह करुणा में होता है, वह संतोषी होता है, वह भय और क्रोध पर विजय प्राप्त करता है। लेकिन क्या कोई ऐसा गुण है जो इन सभी गुणों से भी ऊपर हो? कृष्ण मुस्कुराए। उनकी आंखों में अपार करुणा झलक रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, हाँ पार्थ, एक गुण है और वही भक्ति की पराकाष्ठा है। अर्जुन उत्सुक हो उठे। कृष्ण बोले, पूर्ण समर्पण। कुछ क्षणों तक अर्जुन मौन रहे, फिर उन्होंने पूछा, समर्पण, क्या इसका अर्थ है कि मनुष्य अपने प्रयास करना छोड़ दे? कृष्ण ने सिर हिलाया, नहीं पार्थ, समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं है। समर्पण का अर्थ है अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देना। अर्जुन ध्यान से सुन रहे थे। कृष्ण ने कहा, मनुष्य का अधिकांश दुर्लभ परिणामों से जुड़ा होता है। वह कार्य करने से पहले ही भविष्य की चिंता करने लगता है। यदि मैं हार गया तो, यदि लोग मेरा मजाक उड़ाए तो, यदि सब कुछ मेरे अनुसार न हुआ तो, और यही चिंताएं उसके मन की शांति छीन लेती है। हवा धीरे धीरे बह रही थी। कृष्ण आगे बोले, मेरा प्रिय भक्त अपना कर्म पूरी निष्ठा से करता है, लेकिन उसका विश्वास परिणामों पर नहीं, ईश्वर पर होता है। वह जानता है कि हर परिणाम के पीछे कोई न कोई गहरा उद्देश्य छिपा है। अर्जुन के मन में अपने जीवन के अनेक संघर्ष उभरने लगे। उन्हें वनवास याद आया, उन्हें अपमान याद आया, उन्हें वे कठिन दिन याद आए जब सब कुछ समाप्त होता हुआ लग रहा था। और अब उन्हें महसूस हुआ कि उन्हीं कठिनाइयों ने उन्हें इस क्षण तक पहुंचाया है। कृष्ण बोले, पार्थ, जब कोई नदी समुद्र तक पहुंचती है तो वह अपना अस्तित्व खोती नहीं, वह अपने छोटेपन को छोड़कर विशालता प्राप्त करती है। उसी प्रकार जब भक्त स्वयं को ईश्वर को समर्पित करता है तो वह कमजोर नहीं होता, वह पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली बन जाता है। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। कृष्ण आगे बोले, समर्पण का अर्थ है विश्वास। विश्वास की चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, ईश्वर तुम्हारे साथ है। विश्वास की अंधेरी रात के बाद सुबह अवश्य आएगी। विश्वास की कोई भी संघर्ष व्यर्थ नहीं जाता और विश्वास की प्रेम कभी नष्ट नहीं होता। पूर्व दिशा का आकाश अब और अधिक उज्जवल होने लगा था। सूर्योदय निकट था। कृष्ण ने कहा,
मेरा सबसे प्रिय भक्त वह नहीं जो सबसे अधिक शास्त्र जानता है, वह नहीं जो सबसे बड़े यज्ञ करता है, वह नहीं जो सबसे ऊंची आवाज में मेरा नाम लेता है। मेरा सबसे प्रिय भक्त वह है जिसका हृदय निर्मल है, जो प्रेम करता है, जो क्षमा कर सकता है, जो दूसरों के दुख को समझ सकता है और जो हर परिस्थिति में अपना विश्वास नहीं खोता। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार वे आंसू दुख के नहीं थे, वे कृतज्ञता के आंसू थे। उन्हें महसूस हुआ कि भक्ति कोई कठिन रहस्य नहीं है, यह तो जीवन को प्रेम, करुणा और विश्वास के साथ जीने की कला है, और जो इस कला को सीख लेता है वह भगवान के सबसे निकट पहुंच जाता है। कुरुक्षेत्र की धरती पर सूर्य की पहली किरणें फैलने लगीं। एक नई सुबह जन्म ले रही थी और अर्जुन के भीतर भी, लेकिन कृष्ण की शिक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। अब वे बताने वाले थे कैसे एक साधारण मनुष्य दैनिक जीवन में भक्ति को जी सकता है और क्यों प्रेम, ज्ञान और कर्म तीनों मिलकर मनुष्य को पूर्ण बनाते हैं। भाग 6। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर सूर्य उदय हो चुका था। सुनहरी किरणें दूर दूर तक फैली धरती को प्रकाशित कर रही थीं। रात का अंधकार समाप्त हो चुका था, लेकिन उससे भी बड़ा परिवर्तन अर्जुन के भीतर हो रहा था। कृष्ण की प्रत्येक शिक्षा उनके हृदय में गहराई तक उतर चुकी थी। उन्होंने भक्ति का अर्थ समझना शुरू कर दिया था। उन्होंने जाना था कि भक्ति केवल पूजा नहीं है, भक्ति केवल मंदिर जाना नहीं है, भक्ति केवल मंत्रों का उच्चारण नहीं है। फिर भी उनके मन में एक प्रश्न था, एक ऐसा प्रश्न जो हर युग में लाखों लोगों के मन में उठता है। अर्जुन ने पूछा, हे माधव, यदि कोई व्यक्ति जंगलों में न जाए, यदि वह बड़े यज्ञ न कर सके, यदि उसके पास अधिक समय भी न हो, तो क्या वह फिर भी आपका प्रिय भक्त बन सकता है? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, भक्ति स्थान से नहीं होती, भक्ति हृदय से होती है। अर्जुन ध्यान से सुनने लगे। कृष्ण ने कहा, यदि कोई व्यक्ति मंदिर में जाकर भी केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचता रहे, तो वह मुझसे दूर है, और यदि कोई व्यक्ति अपने घर में बैठकर भी प्रेम और करुणा से जीवन जीता है, तो वह मेरे निकट है। हवा में एक मधुर शांति थी। कृष्ण आगे बोले, बहुत लोग सोचते हैं कि भक्ति केवल कुछ विशेष लोगों के लिए है, लेकिन यह सत्य नहीं है। भक्ति हर व्यक्ति के लिए है, किसान के लिए भी, व्यापारी के लिए भी, गृहस्थ के लिए भी, योद्धा के लिए भी, और उस व्यक्ति के लिए भी जो अपने जीवन के संघर्षों में उलझा हुआ है। अर्जुन ने पूछा, लेकिन दैनिक जीवन में भक्ति कैसे करें? कृष्ण ने उत्तर दिया, हर कार्य को ईश्वर को समर्पित करके। अर्जुन चौंक गए। कृष्ण बोले, जब तुम किसी की सहायता करते हो, तो उसे केवल एक मनुष्य की सहायता मत समझो, समझो कि तुम मेरी सेवा कर रहे हो। जब तुम अपना कर्तव्य निभाते हो, तो उसे केवल काम मत समझो, उसे पूजा समझो। जब तुम सत्य बोलते हो, तो समझो कि तुम मेरे मार्ग पर चल रहे हो। अर्जुन के चेहरे पर समझ की चमक उभरने लगी। कृष्ण आगे बोले, भक्ति का अर्थ यह नहीं कि तुम संसार छोड़ दो। भक्ति का अर्थ यह है कि संसार में रहते हुए भी अपने हृदय को शुद्ध रखो। कमल के फूल को देखो, वह पानी में रहता है, लेकिन पानी उसे भिगो नहीं पाता। उसी प्रकार भक्त संसार में रहता है, लेकिन संसार उसके मन को बांध नहीं पाता। सूर्य अब और ऊपर उठने लगा था। कुरुक्षेत्र की धरती चमक रही थी। कृष्ण बोले, पार्थ, ज्ञान महत्वपूर्ण है, कर्म भी महत्वपूर्ण है, लेकिन जब ज्ञान और कर्म में प्रेम जुड़ जाता है, तभी जीवन पूर्ण होता है। ज्ञान दिशा देता है, कर्म गति देता है, और भक्ति उस यात्रा को अर्थ देती है। अर्जुन अब पहले से कहीं अधिक शांत दिखाई दे रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि भक्ति कोई अलग मार्ग नहीं है, यह तो हर मार्ग की आत्मा है। कृष्ण ने आगे कहा, यदि कोई व्यक्ति मुझे एक फूल अर्पित करे, एक पत्ता अर्पित करे,
एक फल अर्पित करे या केवल एक बूंद जल अर्पित करे, लेकिन प्रेम से करे तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। उन्हें समझ आने लगा कि भगवान को वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है, उन्हें केवल प्रेम चाहिए, एक सच्चा हृदय चाहिए, एक ऐसा मन चाहिए जिसमें छल न हो। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, याद रखो पार्थ, मैं तुम्हारे शब्दों से पहले तुम्हारा भाव देखता हूँ, मैं तुम्हारे उपहारों से पहले तुम्हारा हृदय देखता हूँ, और मैं तुम्हारे कर्मों के पीछे छिपे प्रेम को देखता हूँ। हवा में जैसे एक दिव्य शांति फैल गई। अर्जुन का सिर श्रद्धा से झुक गया। अब उन्हें समझ आने लगा था कि भगवान तक पहुँचने का मार्ग उतना कठिन नहीं जितना लोग समझते हैं। सबसे कठिन कार्य है अपने हृदय को प्रेम से भरना, अपने अहंकार को छोड़ना और हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखना। लेकिन कृष्ण अभी भक्ति का सबसे गहरा रहस्य बताने वाले थे, एक ऐसा रहस्य जो यह समझाएगा कि आखिर भगवान सभी लोगों को समान दृष्टि से देखते हुए भी कुछ भक्तों को अत्यंत प्रिय क्यों कहते हैं। भाग 7। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर सूर्य अब पूरी तरह उग चुका था। सुनहरी किरणें धरती पर फैल रही थीं। दूर खड़ी सेनाएं युद्ध की तैयारी में लगी थीं। घोड़ों की टापें सुनाई दे रही थीं। शंखों की ध्वनि कभी कभी वातावरण को भंग कर देती थी। लेकिन कृष्ण और अर्जुन के बीच चल रहा संवाद अभी भी उसी गहराई में प्रवाहित हो रहा था। अर्जुन के मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा था। उन्होंने कृष्ण की ओर देखा और कहा, हे प्रभु, आपने कहा कि आप सभी प्राणियों से समान प्रेम करते हैं। आप किसी से द्वेष नहीं करते, किसी के प्रति पक्षपात नहीं करते। फिर आप कुछ भक्तों को अपना अत्यंत प्रिय क्यों कहते हैं? कृष्ण मुस्कुराए। यह प्रश्न गहरा था, बहुत गहरा, क्योंकि यह केवल भक्ति का नहीं, ईश्वर और मनुष्य के संबंध का प्रश्न था। कृष्ण ने कहा, पार्थ, सूर्य सभी पर समान रूप से प्रकाश देता है। क्या वह केवल अच्छे लोगों को प्रकाश देता है? क्या वह केवल अमीरों के घर चमकता है? अर्जुन ने कहा, नहीं प्रभु, सूर्य तो सभी पर समान रूप से चमकता है। कृष्ण बोले, उसी प्रकार मैं भी सभी प्राणियों में समान रूप से उपस्थित हूँ। मैं किसी से घृणा नहीं करता, मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करता, लेकिन जो व्यक्ति अपना हृदय मेरी ओर खोल देता है, वह मेरे प्रेम को अधिक अनुभव कर पाता है। अर्जुन ध्यान से सुन रहे थे। कृष्ण ने पास खड़े एक वृक्ष की ओर संकेत किया। यदि वर्षा हो रही हो और कोई व्यक्ति अपने हाथ में पात्र लेकर खड़ा हो, तो उसे जल प्राप्त होगा। लेकिन यदि कोई पात्र को उल्टा करके खड़ा हो, तो वर्षा होने के बाद भी वह खाली रहेगा। अर्जुन की आंखों में समझ की चमक उभरी। कृष्ण बोले, मेरी कृपा वर्षा के समान है, वह सब पर बरसती है, लेकिन भक्ति उस पात्र की तरह है जो उसे ग्रहण करने योग्य बनाती है। हवा धीरे धीरे बह रही थी। कृष्ण का स्वर और भी मधुर हो गया। पार्थ, मेरा प्रिय भक्त वह नहीं जो केवल मेरा नाम लेता है। मेरा प्रिय भक्त वह है जो मेरे गुणों को अपने जीवन में उतारता है, जो प्रेम करता है, जो क्षमा करता है, जो दूसरों के लिए जी सकता है, जो सत्य के लिए खड़ा हो सकता है और जो कठिन परिस्थितियों में भी अपना विश्वास नहीं खोता। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। उन्हें अपने जीवन के अनेक क्षण याद आने लगे। वे क्षण जब उन्होंने क्रोध किया था, वे क्षण जब वे निराश हुए थे, वे क्षण जब उन्होंने स्वयं को अकेला महसूस किया था। और अब उन्हें समझ आने लगा था कि ईश्वर कभी दूर नहीं थे, दूर तो उनका अपना मन था। कृष्ण आगे बोले, जब कोई व्यक्ति प्रेम से मुझे पुकारता है, तो मैं केवल उसकी आवाज नहीं सुनता, मैं उसके हृदय की धड़कन सुनता हूँ। जब कोई दुर्लभ में मुझे याद करता है, तो मैं केवल उसके शब्द नहीं सुनता, मैं उसके आंसुओं को भी जानता हूँ। और जब कोई बिना किसी स्वार्थ के केवल प्रेम करता है, तो वह मेरे हृदय के सबसे निकट आ जाता है। अर्जुन मौन हो गए।
उनका सिर श्रद्धा से झुक गया। अब उन्हें समझ आ रहा था कि भक्ति का अर्थ भगवान को बदलना नहीं है, भक्ति का अर्थ स्वयं को बदलना है। कृष्ण ने कहा, पार्थ, सच्चा भक्त मुझसे यह नहीं कहता, प्रभु मेरी इच्छा पूरी कर दो। सच्चा भक्त कहता है, प्रभु मुझे इतना सामर्थ्य दो कि मैं आपकी इच्छा को स्वीकार कर सकूं। ये शब्द अर्जुन के हृदय में गहराई तक उतर गए। उन्हें लगा जैसे भक्ति का सबसे बड़ा रहस्य उनके सामने खुल गया हो। लेकिन कृष्ण अभी एक और महत्वपूर्ण बात बताने वाले थे, एक ऐसी बात जो हर युग के मनुष्य को जाननी चाहिए। वे बताने वाले थे, क्या एक पापी व्यक्ति भी भगवान का प्रिय बन सकता है? क्या जीवन की गलतियों के बाद भी ईश्वर तक पहुंचना संभव है? और क्या वास्तव में किसी के लिए भी भक्ति का द्वार बंद नहीं होता? अगले भाग में, क्या पापी व्यक्ति भी भगवान का प्रिय बन सकता है? क्षमा और परिवर्तन का रहस्य, भक्ति की सबसे बड़ी आशा, क्या ईश्वर सभी को दूसरा अवसर देते हैं? भाग 8। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर सूर्य अब आकाश में ऊंचा उठ चुका था। सुनहरी रोशनी पूरे मैदान में फैल गई थी। युद्ध की तैयारियां तेज हो रही थीं, लेकिन अर्जुन का मन अब किसी और ही यात्रा पर था। कृष्ण के शब्द उनके भीतर नई नई समझ पैदा कर रहे थे। अभी अभी कृष्ण ने कहा था कि भक्ति का द्वार सभी के लिए खुला है, लेकिन अर्जुन के मन में एक गहरा प्रश्न उठ रहा था। उन्होंने कृष्ण की ओर देखकर पूछा, हे माधव, यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में बहुत गलतियां कर चुका हो, यदि उसने पाप किए हो, यदि उसने सत्य का मार्ग छोड़ दिया हो, तो क्या वह भी आपकी शरण में आ सकता है? क्या उसके लिए भी मुक्ति का मार्ग खुला है? कृष्ण मुस्कुराए, उनकी आंखों में असीम करुणा थी। उन्होंने कहा, पार्थ, यही वह बात है जिसे संसार सबसे कम समझता है। मनुष्य अपनी गलतियों को अपने भविष्य का निर्णय मान लेता है, लेकिन मैं किसी मनुष्य को उसके अतीत से नहीं पहचानता। अर्जुन ध्यान से सुनने लगे। कृष्ण बोले, मैं उसे उसके वर्तमान से पहचानता हूँ और उसके हृदय की दिशा से। हवा धीरे धीरे बह रही थी। कृष्ण ने आगे कहा, कल्पना करो कि एक व्यक्ति अंधेरे जंगल में वर्षों तक भटकता रहा हो। क्या केवल इसलिए कि वह लंबे समय तक भटका, उसे प्रकाश की ओर चलने का अधिकार नहीं है? अर्जुन ने तुरंत कहा, ऐ प्रभु। कृष्ण मुस्कुराए, उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति हजारों गलतियां कर चुका हो, लेकिन एक दिन उसका हृदय बदल जाए और वह सच्चे मन से सत्य की ओर लौट आए, तो उसके लिए भी मेरे द्वार खुले हैं। अर्जुन की आंखों में आश्चर्य था। कृष्ण बोले, संसार लोगों को उनके अतीत से आकता है, लेकिन मैं उनके परिवर्तन को देखता हूँ। संसार कहता है, यह व्यक्ति कभी अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन मैं देखता हूँ कि उसके भीतर अभी भी प्रकाश का एक दीपक जल रहा है। कुछ क्षणों तक मौन छा गया। फिर कृष्ण ने कहा, पार्थ, यदि सबसे बड़ा पापी भी पूरे हृदय से मेरी शरण में आ जाए, तो वह भी धर्मात्मा बनने की दिशा में चल पड़ता है, क्योंकि सच्चा परिवर्तन किसी भी अतीत से अधिक शक्तिशाली होता है। अर्जुन के भीतर एक नई आशा जन्म लेने लगी। कृष्ण आगे बोले, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह नहीं कि वह गलती करता है, सबसे बड़ी भूल यह है कि वह यह मान लेता है कि अब वह बदल नहीं सकता। याद रखो, जब तक श्वास है तब तक परिवर्तन संभव है, तब तक भक्ति संभव है, तब तक ईश्वर तक पहुंचना संभव है। सूर्य की किरणें अब और तेज हो चुकी थीं। कृष्ण की महायुद्ध का आरंभ निकट था, लेकिन उस युद्ध से भी अधिक महत्वपूर्ण एक और यात्रा अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी। यह अर्जुन के भीतर की यात्रा थी, भ्रम से विश्वास तक, भय से साहस तक और अहंकार से समर्पण तक। अर्जुन शांत बैठे थे। उनके चेहरे पर वह बेचैनी नहीं थी जो कुछ समय पहले थी। उनकी आंखों में अब एक नई स्थिरता थी। उन्होंने कृष्ण की ओर देखा, फिर विनम्रता से कहा, हे माधव, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा।
मैंने कर्म का रहस्य जाना, ज्ञान का महत्व समझा और अब भक्ति का मार्ग भी जान लिया। लेकिन यदि मुझे इन सब शिक्षाओं का सार एक वाक्य में समझना हो तो वह क्या होगा? कृष्ण मुस्कुराए। कुछ क्षणों तक उन्होंने दूर क्षितिज की ओर देखा, फिर अत्यंत शांत स्वर में बोले, पार्थ, अपने मन को मुझ में लगाओ, मुझसे प्रेम करो, अपने कर्म मुझे समर्पित करो और मुझ पर विश्वास रखो। यही भक्ति का सार है। हवा जैसे एक पल के लिए थम गई। अर्जुन उन शब्दों को अपने भीतर उतरता हुआ महसूस। पार्थ, जब प्रेम निस्वार्थ हो जाता है, जब विश्वास अटूट हो जाता है, जब समर्पण पूर्ण हो जाता है, तब भक्त और भगवान के बीच कोई दूरी नहीं रहती। वही भक्ति की पूर्णता है। अर्जुन ने धीरे धीरे अपना सिर झुका दिया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार वे आंसू दुख के नहीं थे, वे शांति के आंसू थे, कृतज्ञता के आंसू थे। कुरुक्षेत्र का युद्ध अब शुरू होने वाला था, लेकिन अर्जुन के भीतर का युद्ध समाप्त हो चुका था और यही कृष्ण की सबसे बड़ी विजय थी।